भगवान बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और क्रोध से भरे बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार करण सिंह ने मेरा अपमान किया है। आप अभी चले, उसे सबक सिखाना है। इस पर भगवान बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बोध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस बात को भुला दो। जब यह प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचा रहेगा। फिर उस शिष्य ने कहा, भगवान, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया था। आप चलिए तो सही। आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा। इससे मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। फिर भगवान बुद्ध ने कुछ विचार कर उस शिष्य से बोला, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही करण जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूँगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए, नहीं तो रात घिर जाएगी। भगवान बुद्ध ने कहा, रात घिरेगी तो क्या होगा, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहाँ चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना। कल चलेंगे। दूसरा दिन आ गया। उस दिन शिष्य अपने काम में व्यस्त हो गया और भगवान बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर जब भगवान बुद्ध अपनी साधना से उठे तो उस शिष्य से पूछा, आज करण जी के पास चलना है। फिर शिष्य ने कहा, नहीं, मैंने जब उस घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। भगवान, अब करण जी के पास चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर हर किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचे तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। वह शिष्य भगवान बुद्ध का आश्चर्य समझकर उनके प्रति नतमस्तक हो गया। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। हम बातों बातों में ही किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, पर हमें उस वार्तालाप पर थोड़े समय विचार करना है और देखना है क्या हमारे क्रोध होने और झगड़ा करने से इस समस्या का समाधान हो पाएगा। जब आप ऐसा सोचेंगे तो अपना दिमाग निश्चित ही कहेगा, शांत हो जाओ और संयम से काम लो। और एक बात, किसी भी वार्तालाप में आप अपनी गलती सबसे पहले निकालिए। यह देखिए उसमें कि मेरी गलती नहीं थी। इससे होगा यह कि आपका दिमाग आपको सचेत कर देगा कि इस वार्तालाप को भुला दो, इसे बढ़ाओ मत। इस पर सोच विचार कर समझौता कर लो। जब आप किसी व्यस्त सड़क को पार करते हैं तब आप दुर्घटनाओं से बचने के लिए कितने सतर्क रहते हैं। ठीक उसी तरह की सतर्कता आप अपने दैनिक जीवन में दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए रखें। और यदि आपका जाने अनजाने में किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप उस परिस्थिति को किसी के साथ द्वेष किए बिना शांति और सहजता से सुलझाएं। आप रास्ते में किसी सांप या पत्थर को देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको देखकर अपना रास्ता मोड़ लेते हैं ना, क्योंकि आपको मालूम है कि उस सांप और पत्थर से आपको चोट लग सकती है और आप घायल हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप किसी के अपशब्द या बुरी बात कहने पर कोई प्रतिक्रिया दिए बिना आप यह सोचकर अपना रास्ता बदल ले कि हमें इस घटना से
चोट लग सकती है और इससे हमारी हानि हो सकती है। मन को बस बोलिए, शांति में ही सबकी भलाई है।